नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सब देख रहे हैं, चारों तरफ खौफ का मंजर है। लोग भयभीत हैं, निराश हैं। जहाँ कहीं से भी देखने को मिलता है तो ये लगता है कि आज वहाँ उसकी डेथ हो गई, आज वो कोरोना संक्रमित है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे यह पता नहीं होगा कि कोरोना क्या है। सभी लोग कोरोना से आज की डेट में भयभीत हैं। हमारा रिश्तेदार, मित्र अथवा मिलने वाला कोई न कोई कोरोना से संक्रमित है और हम भयभीत हो जाते हैं। वास्तव में चारों तरफ खौफनाक मंजर है। भय का आवरण चारों तरफ से लदा हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो हम तुरंत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। तो थोड़ा भी अगर हमें बुखार होता है, गले में खराश आती है या सर्दी जुकाम होता है तो हम घबरा जाते हैं, हमारे परिवार वाले घबरा जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करती हूँ कि हर बुखार कोरोना नहीं होता। अगर बुखार आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना में से संक्रमित हो गए या हमारा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया है। हमें धीरज, हौसला बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम भय मुक्त वातावरण में रहते हैं तो हम प्रसन्नता से खिल उठते हैं, और वहीं जब हमारे भीतर भय व्याप्त हो जाता है, डर हो जाता है, तो कई बार अटैक आ जाती है। कई बार आप देखते हैं, सुनते भी हैं और एहसास भी करते हैं, अगर पुत्र की पहले मृत्यु हो जाती है तो पिता सदमे में आ जाता है या माँ सदमे में आ जाती है और उनकी भी डेथ 2-4 दिनों के अंदर हो जाती है। तो सदमा कहाँ से आया? सदमा क्या चीज़ है? कहाँ से उसको शौक लगा? ये हमारे बॉडी कई प्रकार की केमिकल्स को छोड़ती है, रसायन को छोड़ती है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो जब हम भयमुक्त वातावरण में रहेंगे, भय मुक्त मतलब भय से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा हौसला बुलंद है, हमारे भीतर आत्मविश्वास है। हम ये सोचेंगे कि कोरोना को हम हरा देंगे, कोरोना हमें आएगा, हमारे पास आएगा, छूकर चला जाएगा। अगर ऐसा हमारे भीतर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज इसी बात की आवश्यकता है। मीडिया, अखबार, आप देखते हैं, मोबाइल, जब कभी आप टीवी खोलते हैं तो यही बस चारों तरफ से यही, कोरोना में इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है और जाने क्या क्या। इसके कारण हम सब भयभीत हो गए। आज मुझे आवश्यकता इसी बात की पड़ी है। मैंने यही सोचा कि क्यों नहीं लोगों को जागरूक किया जाए कि आप पॉजिटिव बने रहें। आप जितना प्रसन्न रहेंगे, जितना आप व्यस्त रहेंगे, जितना आप चुस्त रहेंगे कोरोना से, उतना जल्दी आप मुक्ति पा लेंगे और लोगों को भी मुक्त कर पाएंगे। अभी मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, और ये सत्य कहानी है नहीं, ये केवल घटना है और सच्ची घटना है। एक युवक जिसका उम्र मान लो मात्र 25 साल है, उसकी माँ बीमार पड़ गई। अन्य लोगों की तरह वह लड़का, वह बालक परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसने प्रयास किया, सोशल मीडिया पर डाला, रेमडेसिविर नहीं है, मेरी माँ को रेमडेसिविर चाहिए। प्लाज्मा नहीं है, मेरी माँ को प्लाज्मा चाहिए। बेड नहीं है, मेरी माँ को बेड चाहिए। और देखिए, उस बालक का प्रयास, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसका आत्मबल ऐसा रंग लाया कि उसकी माँ को पटना में भले बेड ना मिला हो, लेकिन उस बालक ने एम्बुलेंस लिया, अपनी माँ को एम्बुलेंस में रखा, जीवन रक्षक सारे किट्स को रखे, और एक भगवान का भरोसा रखते हुए, स्वयं का आत्मविश्वास बनाए रखते हुए, सकारात्मकता रखते हुए कि मेरी माँ को यमराज नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा सकेगा। और उस बालक की बात परमात्मा ने सुन ली। और ये देखिए, आज की डेट में बड़ी खुशी होती है जब ये सुनने को मिलता है कि उस बालक की माँ का ऑक्सीजन लेवल 97-98 हो गया है और वह उसकी माँ जीवित है, जीवित हो गई है। स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ रहा है। तो कहने का अर्थ है, उस बालक के माध्यम से मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या प्रयास कर सकते हैं। सकारात्मकता सोच हमारी कितनी है, और उस सकारात्मक सोच के कारण देखिए, परमात्मा को भी उसकी बात को स्वीकारना पड़ा। उसको माँ के प्रति जो उसको अगाध प्रेम था कि मेरी माँ को मुझे स्वास्थ्य लाभ दिलाना है। पटना में उसे बेड नहीं मिला, अन्य जगहों में बेड नहीं मिला। वह बालक कितने आत्मविश्वास से लबालब, पटना से आप जानते होंगे इलाहाबाद की कितनी दूरी है, उतना दूर एम्बुलेंस लेकर के आया और अपनी माँ को, आज उसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक है। भारत अध्यात्म की भूमि है, मैं यही कहती हूँ, अध्यात्म की भूमि भारत है।
जहां आप जानते होंगे सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राण को भी जमराज से ले लिया था, वापस ले लिया था। करने का अर्थ है कि अगर हम सकारात्मक रहें तो हम काफी हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं कोरोना पर। हमें क्या चाहिए? हमें सकारात्मक सोच चाहिए। हमें निगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। जिधर से देखते हैं भय का चारों तरफ वातावरण व्याप्त हो रहा है, गुंजित हो रहा है, हमें उसी से पार काबू पाना है, हमें उसी से हमें पार पाना है। क्योंकि जब तक आप भय को नहीं हटाएंगे तब तक कई प्रकार की संक्रमण आपके हो जाएंगे। जैसे बुखार आ गया, बुखार के कई कारण हो सकते हैं। मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड से भी बुखार हो सकता है, पैराटाइफाइड से बुखार हो सकता है, और दूसरे कई कारण हैं जिसके कारण बुखार हो सकता है। डेंगू के कारण बुखार हो सकता है, कई मौसमी फ्लू हैं, सीजनल फ्लू के कारण बुखार हो सकता है। और आप जानते हैं 85% तक रोगी अगर कोरोना है उसको तो रिकवर होकर के आ रहा है। सेल्फ आइसोलेशन होकर के स्वयं अपने को पृथककरण करके, आइसोलेशन मीन्स पृथककरण, सबसे अलग रहे, अलग कमरे में रह करके वो रिकवर कर रहा है जब तक कि उसका ऑक्सीजन लेवल उसकी बॉडी का 92 से नीचे नहीं गिरता। थर्मामीटर से आप हमेशा अपनी बुखार की जांच करते रहें, कितनी आपकी टेम्परेचर है, कितना बुखार है, 100 है, 100 है, 102 डिग्री है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हमें किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने उस डॉक्टर साहब से सिफारिश किया कि मेरी माँ बीमार है भाई, या चाहे मैं बीमार हूँ या कोई बीमार है, आप मुझे एक बेड दिलवाइए। अगर सभी साधारण व्यक्ति अपने अपने इन्फ्लुएंस तरीके से बेड अस्पताल में जाकर के लेंगे तो सोचिए उन गंभीर बीमारियों की क्या स्थिति होगी जिनको वास्तव में बेड की जरूरत है। और आज आप सब जानते हैं हमारे भगवान महावीर की हम सब पूजा आराधना करते हैं। भगवान महावीर ने क्या कहा? 3 चीजों पर उन्होंने बल दिया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य क्या? सच बोलो। सच क्या? आज सच बोलने की अत्यंत आवश्यकता है। कई परिवार में आप देखते होंगे उनको बुखार आ रहा है, उनको कुछ हो रहा है, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो भी वो सच बोलने से घबराते हैं, डरते हैं, सोचते हैं अगर मैंने सच बोला तो मेरे घर नौकर नहीं आएंगे। वो सच बोलेंगे, अगर उनको पता चल गया कि हमारे घर में कोरोना पॉजिटिव है तो दूसरे लोगों से बात नहीं करेंगे। लेकिन हम सच बोल करके हम लोगों को बता सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव है तो हम अपने कमरे में आइसोलेट रहें और दूसरे को इस संक्रमण से बचाएं। सत्य बोलना नितांत आवश्यक है आज की डेट में, आज के परिदृश्य में सच बोलना नितांत आवश्यक है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हमें हिंसा नहीं करनी है। आज सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। आप जानते हैं कि कोई बाहर नहीं रह रहा है, घर में सुरक्षित है हम, लेकिन घर की वातावरण अगर कलुषित होगा तो हम घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब घर में कलुषित वातावरण होगा, दूषित वातावरण होगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी, मानसिक परेशानी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बीमारी आपको अटैक करेगा। तो अहिंसा का मतलब है कि हम घर के वातावरण को हिंसा मुक्त रखें, अपने मन से, अपनी वचन से, अपनी कर्म से किसी को परेशान नहीं करें। आप देखते हैं घरेलू हिंसा का केस बढ़ता जाता है, घरेलू हिंसा के लिए कानून बने हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसी महामारी की स्थिति में हम सबको एकजुट को होकर के रहना है और इस महामारी को दूर भगाने के लिए अहिंसा रूपी जो एक हमारा बहुत बड़ा विपन से हथियार है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। और तीसरा जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आप उतना ही संचय करें जितनी की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं और क्या बताएं, हमें भी बड़ा दुख होता है, जो चिकित्सा विभाग में लगे हुए हैं और जिनका काम है मानव सेवा करना, जिन्होंने प्रण किया होगा जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन्होंने प्रण किया होगा कि मैं मानव की सेवा करूंगा, उनकी जान बचाऊंगा, क्योंकि भगवान के बाद अगर दूसरा स्थान आता है तो आता है डॉक्टर का। और वही डॉक्टर आज रेमडेसिविर छुपाने के लिए, कालाबाजारी करके बेचने के लिए तैयार है। इवन रिटायर्ड, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं झूठ बातें नहीं बता रही हूँ, आपने देखा होगा आज रेमडेसिविर जो आपको 1000-2000 की चीज़ है उसको 40,000 में, 50,000 में लोग बेच रहे हैं। क्या ऐसी आवश्यकता है? क्यों आप इतना कालाबाजारी कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्या आपको अपने बच्चे पर विश्वास नहीं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका बच्चा काबिल बनेगा, कमा के खाएगा? तो आप क्यों इतनी पीढ़ियों के लिए धन जमा करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं पैसे को? उस स्थिति में जब लोग तड़प तड़प करके प्राण दे रहे हैं, क्या दया नहीं आती? मानव का पहला काम है दया की भावना रखना, मरते के प्राणों को बचाना।
अगर रेमडेसिविर से, ऑक्सीजन से, बेड से किसी मानव की प्राणों की रक्षा हो रही है, जहां व्यक्ति एक एक सांस के लिए लड़ रहा है, एक एक सांस के लिए तड़प रहा है, वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर छुपा देना कितनी शर्मनाक बात है। जिस रेमडेसिविर से किसी रोगी की जान बच सकती है, उसको छुपा लेना, उसे कालाबाजारी करके बेचना कितनी शर्म की बात है। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप ऊपर जाएंगे तो लेके जाएंगे इन पैसों को? नहीं ना। क्या आप उन नालायक बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वृद्ध माता पिता को उन्होंने छोड़ दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया, उनके लिए छोड़ रहे हैं? नहीं ना। तो हम अपना कर्तव्य अपना निभाएं और परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो हमें बच्चों को सद्बुद्धि देंगे। यही अवसर है आपको मानव सेवा करने का। जितना हो सकता है आप मानव सेवा करें। छोटी छोटी सेवा करके भी हम नीडी को, जरूरतमंदों को लाभ पहुंचा सकते हैं। आज जैसे ही पता चलता है लोगों को कि नींबू लेना और नींबू में विटामिन सी है, नींबू का भाव सीधे बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाता है। जैसे लोगों को पता चलता है कि मौसमी और संतरा में विटामिन सी है, उसके भाव बढ़ा देते हैं। हमें आज की डेट में ऐसा नहीं करना है। कमाइए, बिल्कुल कमाइए, लेकिन अपनी मेहनत से कमाइए। लोगों के लाशों पर खड़ा होकर के पैसा मत गिनिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, जहां तक हो सके मानव सेवा हम करें। अपनी छोटी छोटी सेवा करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे यह तो वैसा देश है जिस देश में सती अनुसुईया जैसी भी महिला हुई है, जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए दांव लगा दी। आपको ज्ञात होगा उनके पति को एक श्राप मिला था कि कल का सूर्योदय तुम्हारा पति नहीं देख पाएगा। अनुसुईया ने कहा कि कैसे मेरे पति का प्राण यमराज ले जा सकेंगे, मैं कल का सूरज उगने ही नहीं दूंगी। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। सूरज उगा नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया, पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो गया। अरे सूरज ही नहीं उग रहा है, सारे काम ठप हो गए। आखिर जो उन्होंने श्राप दिया था कि आपके पति का कल सूर्योदय होते ही प्राण छूट जाएंगे, आखिर वो श्राप उनको वापस लेना पड़ेगा। तो ये धरा ऐसी है, हमारी भारत माता की संतानें ऐसी है जो मृत्यु को हरा सकती है, बशर्ते अगर हम अपने सत्यता, ईमानदारी, अपरिग्रह, अहिंसा का व्रत को धारण करें और अपने काम को करते रहें। आज के डेट में भय युक्त वातावरण को हटा करके हमें भय मुक्त वातावरण तैयार करना है। भय मुक्त, जहां कोई भय नहीं हो। कोरोना आएगा, सबके घरों में आया है, सबके घरों में आएगा, सबके बच्चों को छुएगा, नो डाउट, सबके परिवार को छुएगा, लेकिन ऐसे ही छू करके चला जाएगा अगर आपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास किया। और हम प्रार्थना करें, रोज करें, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम इस प्रार्थना को रोज करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, संसार के सभी प्राणियों की आप रक्षा करें, सभी सुखी रहें। अगर दूसरे के दुख में हम दुखी नहीं हो सकते हैं तो हम खुशियां भी ना मनाएं। ऐसा आज के डेट में बिल्कुल नहीं सोचें कि अरे डेथ उसके घर में हुआ, मेरा क्या फर्क पड़ा है। नहीं, फर्क पड़ा है, मानवता पर फर्क पड़ा है, तो हमें सोचना पड़ेगा। और अंत में उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करें, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करें जिनकी एक एक सांस जिनके द्वारा दी गई है। जो हमें आज देखिए, हम 1 मिनट में 7 से 8 लीटर ऑक्सीजन को लेते हैं, परमपिता परमेश्वर की कृपा से ले रहे हैं, और उसी को हम ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में लेते हैं। तो देखिए कितने पैसा लगता है। तो परमात्मा ने जो हमें चीजें मुफ्त में दी है, उसका भी हम कद्र करें और उस परमपिता परमेश्वर पर आशा रखें, विश्वास रखें, और सबके लिए ये कामना करें कि सभी प्राणी, केवल मानव नहीं, सभी प्राणी खुश रहें, सुखी रहें, संतुष्ट रहें। अपने वक्तव्यों को मैं इतना ही कह करके अपने समाप्त करना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। गले में खराश है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप गार्गल कीजिए। बुखार आता है, आप हाइड्रेट होते रहिए, पानी पीते रहिए, ग्लूकोज लीजिए, ORS को घोल लीजिए, टमाटर को सूप लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, दाल का पानी लीजिए, चावल का मांड लीजिए। कुछ तो होगा आपके घरों में। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल घर में कुछ नहीं है। अगर हम फ्रूट जूस नहीं ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं और हाइड्रेट होते रहे। और सबसे बड़ी बात को कि अपने मन को मजबूत बनाए रखें कि जब हम दुखी होते हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, और जैसा हमारा दिमाग सोचता है वैसा ही हमारा शरीर
काम करता है, क्योंकि हमारा मास्टरमाइंड कौन है? हमारा ब्रेन है। ब्रेन जैसा सोचेगा हमारा बॉडी उसी तरह से काम करेगा। तो हम माइंड को सोचने के लिए, प्रसन्नता के लिए हम अपने आप को दिन रात उत्प्रेरित करें, अपने आप को खुश रहने के लिए कोशिश करें, तो हमारी बॉडी से सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, जो कि हमारे बॉडी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखेगा और हमें कार्य करने के लिए नई ऊर्जा, नई क्षमता देगा। वहीं पर अगर हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन हमें वास्तव में नीचे से ऊपर तक परास्त कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में प्राण ही नहीं है, शरीर की शक्ति को छीन लेता है। तो हम खुश रहने का आदत डालें और आज का वातावरण जो भय युक्त हो गया है उसे हमें भय मुक्त बनाना